हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सुपर कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आए हुए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को बताया और किस किस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट लागू करना है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। और उसी से रिलेटेड आज के बाद से हम लोग दोस्तों उन सभी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसमें से दोस्तों हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 5,000 रुपए के, ठीक है, 5,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5,000 रुपए की राशि बोल रहा अर्थात प्राइस अर्थात पी मतलब कि मूलधन। ठीक है, मूलधन बोला जा रहा है 5,000 रुपए। ठीक है, मूलधन बोला जा रहा है 5,000 रुपया है और 20% वार्षिक दर से दिया जा रहा है। 20% वार्षिक दर से दिया जा रहा है अर्थात दर कितना है 20% है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, 20% है तो बोला जा रहा है 1 वर्ष का। ठीक है, दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, t बराबर 1 दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को इसको तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अर्थात CI कितना होगा, तो मैंने आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट था क्या, CI बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस में R बट्टा में 100। ठीक, R बट्टा में 100 पावर में T माइनस में 1, ये वाला कॉन्सेप्ट था। इस पर दोस्तों हम लोग को इसको सॉल्व करना है। P कितना है 5,000 है, P 5,000 लिखेंगे, ब्रैकेट 1 प्लस में R कितना है 20 है तो 20 लिख देंगे, 20 बट्टा में 100, 20 बट्टा में 100 हो गया। पावर में 1 T है, T का मतलब कितना, T यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 नहीं देगा, माइनस में 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20, 20 25 अर्थात और 1 बट्टा में 5 प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर देंगे तो 5 से कम 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 बट्टा में 5। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में कितना है 5,000, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 5,000 है, यहाँ पे माइनस में 1 है, माइनस में 1 है। इसको घटावेंगे, इसको हम लोग घटावेंगे कितना आ जाएगा, हम लोग को घटाने को बचा दोस्तों 5,000 रुपया, ब्रैकेट 4 घटा देंगे तो 1 बट्टा में 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 बट्टा में 1/5। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको घटाते हैं, ठीक है, अगर इसको घटाते हैं तो फिर इसका एलसीएम जैसे होता है एलसीएम निकल जाएगा 5 निकल जाएगा तो 6 का 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है माइनस में 1 है। ठीक है, अपन में 1 है तो 5 का इसको 5 से अगर गुना कर देंगे तो यहाँ पे गुण माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 6 को 5 से अगर घटाते हैं तो कितना आ जाता है 1 बट्टा में 5 आ जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे गुना में है, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 गुना हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 कम 5 और 5 1 कम 5 और 3 0 का 3 0 हो गया, जो कि दोस्तों हम लोग CI 1 वर्ष का CI कितना निकल गया 1,000 रुपया। 1 वर्ष का CI कितना निकल गया 1,000 रुपया। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो इसी का हम लोग दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व किए हैं और इसी का हम लोग चलिए इसको एक बार इसी को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हम लोग पिछले वाले वीडियो जो प्रॉफिट एंड लॉस तथा डिस्काउंट और परसेंटेज के चैप्टर को पढ़े हैं बहुत ही शॉर्ट माध्यम से। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसको ऐसा एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे P है मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब जितना भी मूलधन होता है उसको मूलधन को हमेशा ऐसे कर देंगे। ठीक है, 20% दर पर दिया जा रहा था, 20% दर पर 20 बट्टा में 100 कर देंगे, परसेंटेज का मतलब 100 होता है तो 20 बट्टा में 100 गुना कितना 5,000, 2 0 कटेगा अर्थात 5 50 20 1,000 रुपया। 1,000 रुपया कितना निकल गया, ये हमारा CI निकल गया। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं और मात्र 2 स्टेप में ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के लगाइएगा तो आपको कुछ लंबा प्रोसेस जाइएगा तो आपको
तब आपका आंसर आएगा। तो लेकिन दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट का उपयोग वहीं पे करेंगे जिस क्वेश्चन में है सो क्या ट्रिक लागू नहीं होगा, ठीक है। ट्रिक लागू नहीं होगा उसी में हम लोग कॉन्सेप्ट के को लगावेंगे, अन्यथा हम लोग हमेशा तो ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सार प्रत्येक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को नहीं बताऊंगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार से परेशानी होगी तो आप कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को बता दिया है, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोग एक बार फिर से बना करके अपने से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फटाफट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 20,000 है, ठीक है। तो है क्वेश्चन कहता है कि 20,000 रुपए की राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसको दोस्तों मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से बताया है, उसी के माध्यम से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। कैसे है 20,000 का, ठीक है। 20,000 मूलधन दिया हुआ है, P बराबर मूलधन प्राइस दिया हुआ है 20,000 और दिया रेट कितना है, रेट दिया हुआ है 5%, रेट दिया हुआ है 5% और टी दिया हुआ है कितना 1 वर्ष, टी दिया हुआ है कितना 1 वर्ष दिया हुआ है। तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज बोला है कितना, वार्षिक रूप से बोला है, तो फिर बोला जा रहा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का कितना होगा, CI कितना होगा, ठीक है। CI कितना होगा तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 20,000 इसका मूलधन है, 20,000 इसका मूलधन है, कितना परसेंट की ब्याज की दर से 5%, 5 लिखेंगे, परसेंट का मतलब 100 लिखेंगे, ठीक है। 2 0 2 0 कट गया, अर्थात 5 दूना 10, अरे 2 0 का 2 0, 1,000 रुपया 20,000 का 5% वार्षिक दर से अगर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए कितना, तो 1,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोगों को निकालने के लिए कहा जाए तो किस प्रकार से निकालना है। तो अगर दोस्तों इसी का अगर बोल दिया जाए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसी का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, अगर सिर्फ इसी प्रकार क्वेश्चन रहे, हल्का सा अगर मूवमेंट है तो चेंज कर दिया जाएगा, हल्का सा क्या चेंज कर दिया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के स्थान पे कितना, 1 वर्ष के स्थान पे 2 वर्ष कर दिया जाए, 1 वर्ष के स्थान पे 2 वर्ष कर दिया जाए और इसको 5% के स्थान पे 10% कर दिया जाए, 5% के स्थान पे 10% कर दिया जाए, तब क्वेश्चन कहा जाता है कि 20,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसी को हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना अभी मैंने बताया, P बराबर है इसी का 20,000, P बराबर 20,000, R बराबर रेट दिया हुआ 10% और T बराबर दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष इसका निकालना हम लोग को क्या CI निकालना है। तो हम लोग 1 वर्ष का कैसे निकालते थे, 1 वर्ष का दोस्तों 20,000 गुना में 5/100 करते हैं। इसी प्रकार सेम निकालेंगे, 2 0 2 0 कट गया, निकालेंगे 1,000, ठीक है। 1,000 निकल गया। अब हम लोग इसका निकालेंगे, ठीक है। हम लोग इसका 5/100 निकालेंगे, ठीक है। इसका निकालेंगे तो कितना निकल गया, 2 0 इधर कट गया, 2 0 इधर कट गया, 5 10 से 50, 10 बचे 50 और इतना निकल गया। 2 बार हम 2 वर्ष बोला है दोस्तों, 2 वर्ष बोला है, इसलिए हम लोग 2 बार इसको निकालेंगे, ठीक है। अगर 3 बार बोलेगा तो 3 बार निकालेंगे। इसके बाद इतना करने के पश्चात क्या करेंगे, इसको ऐसे इसको एक बार 2 से गुना कर देंगे और ये वाला है इसको ऐसे 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये और इसको ऐसे 2 से गुना कर देंगे, इसको ऐसे एक बार 1 से गुना कर देंगे। तो 1,000 को 2 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1,000 को 2 बार गुना करेंगे तो 2,000 आ जाएगा, कितना 2,000 आ जाएगा। अब 50 को 1 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो टोटल एसआई कितना निकल गया, टोटल एसआई 2 वर्ष का 2,050 रुपया ये आंसर आ गया। कितना 2,050 रुपया आ गया। दोस्तों अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर इसको आप कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो हल्का से आप लोगों को टाइम इससे ज़्यादा लेगा, ठीक है। और टाइम अगर ज़्यादा लेगा तो फिर हम लोग क्या पीछे हो जाएंगे। हम लोग को दोस्तों 90 मिनट में, तो 90 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें से लगभग 100 क्वेश्चन रहता है और 100 क्वेश्चन में से 25-30 क्वेश्चन लमसम में ये मैथ का ही रह जाता है। इसलिए हम लोग को दोस्तों बहुत फास्ट बनाना है और सेकेंडों में हम लोग प्रत्येक क्वेश्चनों का आंसर जवाब देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बहुत ही शॉर्ट माध्यम से चलेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा
कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, क्वेश्चन और को दोस्तों कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्या समझना है कि कौन सा क्वेश्चन में, किस प्रकार के क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा, ठीक है। इस प्रकार तो फिर दोस्तों जब हम लोग इस तरह से अगर अपने आप को दिमाग को एक कॉन्सेंट्रेट करके अच्छी तरह से अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हम लोगों को आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको रटते हैं तो हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में जाने के पश्चात है तो भूल भी जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है। तो चलिए हम लोग दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैं जो आप लोगों को इसके पीछे वाले क्वेश्चन को बताया जिसका मूलधन दोस्तों पी दिया हुआ था 20,000, ठीक है, 20,000 उसका मूलधन दिया हुआ था, रेट था 10% मैंने दिया था, और आर रेट दिए थे 10% और टी दिए थे 2 वर्ष, ठीक है। इसको मैंने आप लोगों को 10% ना लगा करके 5% के हिसाब से बता दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को 10% ना लगा करके 5% के हिसाब से मैंने बताया। उस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग तो आप अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को ऐसे सुधार लीजिएगा, तो फिर सॉल्व करने में सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने जहां 10% लिखा है क्वेश्चन को वहां पर 5% कर लीजिएगा, तो फिर अगर मैंने जहां पर सॉल्व किया 5% के हिसाब से वहां पर आप लोग 10% के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते, क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितना दिया हुआ, 10,000, पी बराबर दिया हुआ 10,000, ठीक है, 10,000 दिया हुआ है, टी बराबर आर बराबर दिया हुआ 10% और टी बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। तो इसका हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे, गुना में 10% दिया और 10 लिखेंगे, बट्टा में 100 सॉल्व करेंगे, 2 निकल गए, कितना निकला यहाँ पे 1,000। अब 1,000 का हम लोग क्या कितना 10% फिर निकालेंगे, 1,000 का 10% फिर निकालेंगे तो 2 0 कट गया, अर्थात यहाँ पे 1,000 का 10%, ठीक है। 10 और 10 को गुना करेंगे कितना निकल गया 100 रुपए। दोस्तों अगर आप लोग परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस अगर अच्छे पढ़ चुके होंगे तो दोस्तों आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को परसेंटेज तथा प्रॉफिट लॉस में इसी बात का जिक्र किया, परसेंटेज निकालो, ठीक है। जो भी उसमें था उसमें भी हम लोग परसेंटेज निकालते थे और इसमें भी हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 10,000 का परसेंट निकालना है, इसी के यहाँ पे कितना 1,000 का परसेंटेज निकाले। तो चलिए इसको हम लोग और फिर आगे बढ़ाते हैं। कितना निकल गया, 1 वर्ष का, यहाँ पे 1 वर्ष का निकाला है तो कितना 1,000 निकल गया। दूसरा वर्ष में 100 निकल गया, दूसरा वर्ष में कितना 100 निकल गया। इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे। अब बोलेंगे भाई 2 से इसको क्यों गुना करेंगे, ठीक है, 2 से इसको गुना क्यों करेंगे, क्योंकि 200 चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याजों का ब्याज लिया जाता है। 1 वर्ष अगर इतना हुआ है, 1 वर्ष में अगर इसका ब्याज इतना हुआ है तो दूसरे वर्ष में क्या होगा, इसका ब्याज का भी ब्याज लिया जाएगा, जिसका ब्याज का ब्याज अगर जोड़ा जाता है तो उसका ब्याज दोस्तों कितना 100 रुपया हो जाता है। 1,000 का ब्याज जोड़ा जाता है 100 रुपया हो जाता है, और 10,000 का दोस्तों फिर से एक वर्ष में तो ये 1,000 हुआ ही है, दूसरे वर्ष में भी 1,000 के साथ साथ कितना 1,000 के साथ साथ 100 रुपया भी बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको कितना 2 से मल्टीपल करते हैं और इसको 1 वर्ष से गुना करते हैं। तो इसको बड़ा कैसे हो जाएगा, 1,000 को 2 से अगर गुना करते हैं तो 2,000 हो जाएगा। 1,000 को 2 से गुना करते हैं कितना हो गया 2,000, प्लस में कितना 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसको अगर इतना आ गया, इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा 2,100 रुपया, कितना 2,100 रुपये। ये हम लोग का CI निकल चुका है, ये हम लोग का क्या CI निकल चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि 1 वर्ष तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया होता है तो किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इसी में हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 10,000 के स्थान पे इसको अगर
50,000 कर दिया जाता है, ठीक है। 10,000 के स्तर पे अगर 50,000 कर दिया जाता है और 10% को कितना 8% कर दिया जाता है, 10% को 8% प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कर दिया जाता है और 2 वर्ष की टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस चीज को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए फटाफट हम लोग फिर सॉल्व करते हैं इसका। दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, 50,000 है तो 50,000 लिखेंगे, ठीक है। 50,000 ये पी निकला है, ये वाला है पी बराबर, ये रेट आर बराबर, ये है क्या टी बराबर, और टी बराबर ये वाला है, और सी आई बराबर क्या निकालना हम लोग को निकालना है। तो सी आई बराबर निकाल लेंगे, 50,000 लिखेंगे, गुना में कितना परसेंट है 8%, बट्टा में कितना 100, बट्टा में 100 हो गया, इसको काट देंगे 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 को 8 से गुना कर देंगे 40 हो जाएगा, और ये 2 जीरो का 2 जीरो लिख देंगे। अर्थात दोस्तों आप लोग हम लोगों को अच्छी तरह से स्पष्ट में हो गया कि 50,000 का 8% अगर निकालेंगे 1 वर्ष के लिए तो कितना 4,000 रुपये होगा। अर्थात 50,000 का 8% कितना 4,000 रुपये होगा, 10% कितना 5,000 रुपये होगा। तो फिर इसको बोला जाए, फिर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है, अर्थात 4,000 का भी फिर से अगले वर्ष में इसको ब्याज लिया जाएगा, तो गुना में 8 बट्टा में फिर इसको 100 कर देंगे, 2 जीरो इधर से कटेगा, 2 जीरो इधर से कटेगा, 8 चौके 32 हो गया, 1 जीरो का 1 जीरो 320 रुपया। अब कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। मैंने 2 वर्ष के लिए मैंने आप लोगों को बताया 2, इसको 2 से और इसको 1 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको 2 से इसको 1 से गुना कर देंगे तो 4,000 का 2 से गुना कर देंगे, 8 हो जाएगा 8,000, 8,000 हो गया, और 320 को 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 320 हो गया। इसको हम लोग जोड़ देंगे कि निकल जाएगा हम लोग का सी आई बराबर, ठीक है। सी आई बराबर निकल जाएगा कितना, तो 8,320 रुपया, 320 रुपये ये हम लोग का आंसर आ चुका है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को दाव एक साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष तथा 2 वर्ष का 1 वर्ष तथा 2 वर्ष का अगर आप लोगों को दे दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तो बिल्कुल भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपसे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस तथा डिस्काउंट और परसेंटेज का चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़ें तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो के जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट तथा जो सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सभी में भी आप लोगों को आसान मिले, आसानदेह मिले, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आवे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। जो इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग 3 वर्ष 4 वर्ष तथा 5 वर्ष का भी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। 5 वर्ष का भी सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।